ई न्यूज एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। चुनावी साल में नेताओं का हाल बेहाल रहता है। जोड़ जुगत कर दावेदारी और अपनी दावेदारी को मजबूत साबित करने की दौड़ चरम पर रहती है। कुछ ऐसा ही हाल वर्तमान में सिहावल का है, जहां पर अभी कांग्रेस का कब्जा है और बीजेपी को किसी कद्दावर की तलाश है। ऐसे में खाली समझी जाने वाली इस सीट पर कई नामों ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। इन्हीं में से एक नाम है वरिष्ठ भाजपा नेता वशिष्ठ पांडे, जो वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश सह संयोजक हैं। आइए देखते हैं कैसी है इनकी दावेदारी और कैसी है इनकी तैयारी, इन्हीं की जुबानी। नमस्कार, मैं हूं सचिन मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज एमपी। स्वागत है आप सबका न्यूज एमपी में। आज हमारे बीच बीजेपी के नेता वशिष्ठ प्रसाद पांडे मौजूद हैं, जो बीजेपी के प्रदेश सह संयोजक के पद पर मौजूद हैं और वो सीधी जिले की राजनीति में कहीं न कहीं दखल डालते हैं और वो भी सीधी जिले के एक बहुचर्चित विधानसभा क्षेत्र सिहावल में उनकी एक अलग पैठ है और वो कहीं न कहीं इस आने वाले जो 23 सामने खड़ा है उसमें कहीं न कहीं अपनी भविष्य आजमाने के लिए आतुर हैं। और आज वशिष्ठ प्रसाद पांडे जी हमारे मौजूद हैं। सीधे आज उनसे मुखातिब होते हैं कि किन किन तथ्यों को लेकर, किन किन विचारधाराओं को लेकर, कौन कौन सी बातों को लेकर वो सिहावल में अपना भविष्य आजमाने जा रहे हैं। स्वागत है आपका वशिष्ठ जी न्यूज एमपी में। धन्यवाद। इन दिनों सिहावल विधानसभा क्षेत्र काफी सुर्खियों में है। देखा जाए तो जो आपका सिहावल क्षेत्र है, तो सोन से उस पार अगर बात करें तो सड़कों के किनारे काफी होर्डिंग लगी हुई है। कई ऐसे नेताएं हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जो चुनाव लड़ने के लिए आतुर हैं। कहीं न कहीं मतदाताओं के बीच में जाके वो अपनी दावेदारी जता रहे हैं। उनमें से आपका भी एक नाम है, जो आप भी उस दौर में शामिल हैं। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, पहले तो कांग्रेस और भाजपा में यही अंतर है। कांग्रेस के जो नेता है वो बढ़ता हुआ परंपरा नेता बनते हैं। जैसे जो नेता है उसका लड़का भी नेता बनेगा। और भाजपा एक ऐसी पार्टी है, संगठन की पार्टी है कि छोटा भी कार्यकर्ता बड़े पद में जा जाता है और अपना भविष्य आजमाने के लिए कि भाजपा के सभी नेता हैं। कांग्रेस में कोई एक के अलावा कोई नेता नहीं है। भाजपा में अनेक नेता होने के कारण सभी नेताओं ने अपना भविष्य को अंजाम देने के लिए कि हमारा भविष्य कैसा होगा वो लगे हुए हैं। पार्टी जिसको टिकट देगी सारे नेता एकजुट होकर के सिहावल में चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस को हराएंगे। हम पूरे आपके कैरियर की बात करें, बीजेपी में दामन थामने की बात करें, तो बीजेपी ही क्यों और कब आपने बीजेपी का दामन थामा था? सन 1987 में मैंने राजमाता सिंधिया के हाथ में अमिलिया पंचायत में हमने सदस्यता लिया था। तब से मैंने भाजपा के साथ उनकी विचारधारा, हिंदुत्व का, राष्ट्र का विचारधारा हमें अच्छा लगा, इसलिए मैं पार्टी के साथ निरंतर रहता हूँ। उस समय हमारा घर एक बड़ा गांव खरौली में है, जो कि 22 पंचायत सिहावल ब्लॉक का चौहड़ में आता था। उस समय मैंने कांग्रेस का अत्याचार देखा था। गोविंद मिश्रा जी चुनाव लड़ते थे, हम लोग उनको साथ में लेकर चलते थे। 22 पंचायत का मुझे प्रभारी बनाते थे, मैं उनके साथ में निरंतर काम करते थे, क्योंकि कांग्रेसियों का अत्याचार हम लोग रोड पर निकलना मुश्किल होता था। उस समय पर भाजपा का कोई झंडा लगाने के लिए तैयार नहीं था, पर अटल बिहारी जैसे नेता हुए वो सबको एक साथ जोड़ने का काम किए। और आज तो विश्वव्यापी नेता, जो विश्व में अपना स्थान रखने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हिंदुत्व की लड़ाई, हिंदुत्व का विचारधारा सब पर लागू करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और मैं उसी विचारधारा के नाते मैंने भाजपा के साथ में हूँ। यदि यहाँ पर अभी जो यात्रा चल रहा है सत्य का और असत्य का, सत्य के लिए अभी हमने 2-4 पंचायत में भी मैं गया तो लोग बोलने लगे कि मुझे आवास नहीं मिल रहा है, मुझे नहीं मिला, पर सरकारें पूरी घर घर जा करके जिसकी समस्या हल करने के लिए लगे हैं। क्योंकि हिंदुत्व की विचारधारा के नाते मैं भाजपा के साथ हूँ।
भाजपा के साथ में, आपने बताया कि 1987 से बीजेपी के साथ में, उसका आपने उदाहरण भी पेश किया है, अटल जी से लेके अब तक की बातों को आपने फोकस किया है। इस दौरान 87 से लेके ये 2023 चल रहा है, इसके बीच में पार्टी किन किन दायित्वों को आपने सौंपा, पार्टी ने कौन कौन सा ऐसा आपको दायित्व दिया, किन किन नेताओं के साथ आपने काम किया, कौन कौन सी ऐसी बातें थी जो हमारे श्रोताओं के साथ आप साझा कर सकें? देखिए, पहले हमारे नेता पंडित केदारनाथ शुक्ला जी और गोविंद मिश्रा जी थे, जो हम लोगों को कहीं भी कोई भी परेशानी आता था सामने खड़ा होते थे। आज भी वो नेता केदार शुक्ला जी हैं, जो हम लोगों को हर समय कोई भी परेशानी आता है वो साथ में हैं। हमारे धौनी के विधायक कुंवर सिंह टेकाम जी, जो लोकसभा के उपचुनाव लड़े थे, उनके साथ में थे। चंद्र प्रताप सांसद, जो 2 बार सांसद आपके सीधी और सिंगरौली, बल्कि उस समय जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों को, हाँ, जब बल्कि वो खड़गमा के हैं, छत्तीसगढ़ भी था। मैंने उनके साथ में गोविंद मिश्रा जी हमको सिहावल विधानसभा का प्रभारी भी बनाए थे कि आप पूरा देखिए, मैं उनके साथ में था। कुंवर सिंह जी के साथ में हमें काफ़ी था, पर हम लोगों को जो नेतृत्व दिए हैं केदार शुक्ला जी दिए हैं। आज भी हम लोगों का नेतृत्व वही कर रहे हैं। केदार शुक्ला नेतृत्व कर रहे हैं, गोविंद मिश्रा के साथ भी आपने काम किया है, कुंवर सिंह टेकाम भी आपके साथ हैं, पूर्व सांसद चंद्र प्रताप सिंह भी, तो आपने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों का नाम आपने व्यक्त किया है। और इन दिनों चूँकि सीधी सिंगरौली भी अलग हो चुका है, एक पाँव आपका सीधी में है तो दूसरा पाँव आपका सिंगरौली में है, ऐसा लोग कहते हैं आपके बारे में, क्या कहेंगे? ऐसा है कि मेरा घर सीधी जिला में है और मेरा व्यवसाय सिंगरौली जिला में है, और सिहावल विधानसभा दोनों जिलों में आता है। इसलिए हमारा ममता तो पहले सीधी से ही है। जिसका जन्मभूमि होता है, किसी भी व्यक्ति का जन्मभूमि जहाँ का होता है, वहाँ उनकी ममता ज़्यादा होती है। तो मैं सिहावल का मेरा ममता ज़्यादा है, और सिंगरौली भी है, मैं दोनों जगह से हैं। इसलिए मुझे लगता है कि दोनों जिला के होने के नाते हो सकता है कि हम लोगों की बारी कभी आ जाए। बारी आपकी कभी आ जाए तो सीधी से बात, सीधी की सिहावल से बारी आ जाए कि सिंगरौली के बैठने से बारी आ जाए? देखिए, सीधी से सिंगरौली और सिंगरौली से सीधी, मैंने जिला की बात नहीं किया, हमने विधानसभा का बात किया। सिहावल विधानसभा दोनों जिला में आता है, सिंगरौली सीधी। सही बात है, दोनों, चाहे वो देवसर का पार्ट और सीधी जिले के सिहावल बाहरी वाला पार्ट, दोनों को मिला के सीधी सिंगरौली को मिलान करते हैं। तो बात करते हैं सिहावल की। सिहावल क्षेत्र में कौन सा ऐसा अनोखा काम है जो सिहावल के लिए आप दौड़ में शामिल हैं, सिहावल की राजनीति में आप सक्रिय होना चाहते हैं? कौन सा ऐसा कुछ कोई उदाहरण बताएंगे क्या? देखिए, भाजपा सरकार ने सारी योजना एक साथ में काम कर रही है, पर मुझे मन है यहाँ पर कुछ अभी काम अधूरे हैं। मैं भी अपने नेता केदारनाथ शुक्ला जी और हमारे सांसद जी पाठक जी, इन लोगों से निवेदन करेंगे कि हमारा जो भी अभी जैसे यहाँ पर कॉलेज की दिक्कत हो रही है, हम लोगों को आने जाने का जो रास्ता है अभी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ये सब बात करने के लिए ये सब मिल करके, यदि मुझे भी मेरी पार्टी उचित समझेगी, सेवा करने के अवसर देगी तो हम लोग करेंगे, और यदि नहीं मिलता तभी मैं पार्टी के साथ में रहता हूँ। सेवा करने के लिए कोई विधायक और सांसद की जरूरत नहीं पड़ता है। यदि मुझे सेवा करना है तो हम लोग करते रहते हैं। अभी भी मैं सब जगह, आपको पता होगा कि हम लोग जो कम्मल है, किसी जो गरीब पंचायत में है, सारे पंचायतों में हमें निरंतर बांट रहा हूँ। बांट रहे, सही बात है। लेकिन जिस विधानसभा क्षेत्र से आप दौड़ रहे हैं, जिस विधानसभा क्षेत्र से लड़ाई की बात आप कर रहे हैं, तो वो काफ़ी खालियाँ हैं, बहुत ऐसे चेहरे हैं, बहुत ऐसी विसंगतियाँ हैं, एक दूसरे की पैर की खिंचाई चल रही है। ऐसे में क्या करेंगे आप?
जो पार्टी के हैं, राष्ट्र के विचारधारा के हैं, वो कभी टांग नहीं खींचते हैं। जो मतलबी आदमी हैं वो टांग खींच सकते हैं। इसलिए हम लोग पार्टी के विचारधारा से हैं, इसलिए कोई भी टांग खींचने की नौबत नहीं है। तो क्या माने, सिहावल से आपको प्रत्याशी माने कि देश के लिए आप सशक्त कैंडिडेट होंगे सिहावल से? हमारे पार्टी का कमल का फूल चुनाव चिन्ह है, पार्टी मेरा प्रत्याशी है। तो ये कमल की कंठी पहने वशिष्ठ जी हैं, जो कमल की कंठी के सहारे अपनी राजनीति 1987 से अब तक करते चले आ रहे हैं, और किसी न किसी के सहारे, किसी न किसी के छाते साए हुए काम कर रहे हैं। क्योंकि देश सामने, विधानसभा चुनाव के सामने, देश में ही विधानसभा का चुनाव होना है। ये भी एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ने के लिए आतुर हैं। हालांकि बताना चाहूँगा कि सिहावल में काफ़ी फौज है, और इन फौज में यह चेहरा सामने आता है कि नहीं ये तो वक्त बताएगा। पर ये कमल की कंठी के लिए बिल्कुल हनुमान जी जैसे और राम जी जैसे संबंधों को भक्त की तरह झेलने के लिए तैयार है, मानने के लिए तैयार है। तो अब बने रहिए न्यूज़ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। प्रदेश व विंध्य क्षेत्र की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप रोज की खबरें हमारी वेबसाइट www.enewsmp.com पर भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर पर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक बने रहिए ई न्यूज़ एमपी पर। धन्यवाद।